क्या आपको भी स्ट्रेस होता है? तनाव में रहते हैं? कभी-कभी या हमेशा? उत्तर होगा हाँ। ऐसा इसलिए है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसे तनाव ना होता हो। स्ट्रेस या तनाव हमारे जीवन की रक्षा के लिए ईश्वर द्वारा मिला हुआ एक मैकेनिज्म है। जब हम किसी भी बुरी परिस्थिति में होते हैं या खतरे का सामना करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में अचानक से ही अत्यधिक शक्ति का संचार हो जाता है। अगर सामने से कोई शेर आ जाए या कोई खतरा पैदा हो जाए तो क्या होगा? आपके अंदर अचानक से एक शक्ति आ जाएगी और आप अपनी जीवन की रक्षा के लिए पूरी जान लगा देंगे। यही स्ट्रेस है, यही प्राकृतिक स्ट्रेस है और ये होना आवश्यक भी है ताकि आपके जीवन की रक्षा हो सके। लेकिन यह शेर आज हम जंगल में तो नहीं रहते, आज हम अपने घरों में रहते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, तो शेर तो है नहीं कहीं। लेकिन फिर भी स्ट्रेस बना रहता है। हमें किस चीज़ से खतरा है? किसी के घर में कोई शेर बना हुआ है और किसी के ऑफिस में कोई शेर बना हुआ है। किसी का भविष्य शेर बन के उसको डरा रहा है और किसी का भूतकाल पश्चाताप की अग्नि बनकर उसे जला रहा है। यही हमारे मन में विचारों का शेर है जो हमें लगातार तनाव में रखे हुए है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस स्ट्रेस को विस्तार पूर्वक समझते हैं विज्ञान के अनुसार, योग के अनुसार, और हम ये समझते हैं कि कैसे हम कुछ ही मिनटों में अपने लगातार इन विचारों और भावनाओं के द्वारा चले आ रहे तनाव से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इस चिड़िया को इस तनाव के पिंजरे से, इस कैद से कैसे आज़ाद कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें यदि आप अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं। योग में ऐसी तकनीकी है, ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा पहले तो कुछ मिनटों में और फिर अभ्यास करते करते आप इतने सक्षम बन जाएंगे कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जैसे ही कोई दूषित विचार, नकारात्मक विचार या भावना आपके मन को घेरना शुरू करेंगे, आप उस विचार या भावना को जैसे ही पहचानेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका मन बदलने लगेगा और आपका मन सकारात्मक विचारों, भावनाओं की ओर और शांति पथ पर अग्रसर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ और आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में योग के द्वारा शांति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के अनुसार स्ट्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगातार प्रेशर या टेंशन देना, यही स्ट्रेस है। जैसे हम अपने विचारों के द्वारा अपने मन को लगातार स्ट्रेस रखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को दो तरफ से लगातार खींचने को टेंशन कहते हैं। हमारे जीवन में स्ट्रेस तीन प्रकार का आता है। पहला वो जो प्राकृतिक है, कोई एक प्राकृतिक खतरा आया, जैसे शेर आया और आपको उससे भागने के लिए या उससे मुकाबला करने के लिए, युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, उसको हराने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए ताकत की आवश्यकता होगी। तो आपके शरीर में एक तनाव उत्पन्न होगा। उस तनाव के द्वारा आपके अंदर अचानक से शक्ति आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी और आप अपनी जीवन की रक्षा कर पाएंगे। दूसरा एपिसोडिक स्ट्रेस होता है अगर आप बहुत सारे उत्तरदायित्वों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, या कोई एग्ज़ाम आ गया या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कहीं कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो उस एपिसोड की वजह से आपको एक क्षणिक थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस हो सकता है। उस एपिसोड के ओवर हो जाने के बाद आपका स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। तीसरा प्रकार है जो नहीं होना चाहिए, क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस कोई स्ट्रेसेस लगातार, जैसे आपका टॉक्सिक होम एनवायरनमेंट है या वर्क एनवायरनमेंट है या कुछ भी और कारण हो सकता है, अब या फिर अपने सिर्फ विचारों से ही अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं, तो ये क्रोनिक स्ट्रेस हो जाता है। फिर लगातार स्ट्रेस में रहते रहते फिर आप जब चाहते हैं कि ये स्ट्रेस ना हो तो आप उसको दूर कर नहीं पाते हैं, वो बना ही रह जाता है। तो आइए अब इसको और विस्तार में समझते हैं। साइंस कहता है कि स्ट्रेस इज अ नेचुरल फाइट और फाइट मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी।
हमारे शरीर में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसके दो भाग होते हैं। एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, यानी कि आप जब शांत होते हैं तो आपका जो एक्सेस ब्लड सर्कुलेशन है वो डाइजेशन की तरफ रहता है और शरीर के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे डाइजेस्ट करना, रिप्रोडक्शन, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सोचने समझने की क्षमता, मेमोरी, इम्यून सिस्टम, ये सब सक्रिय रहते हैं। लेकिन जब आप तनाव में होते हैं तो तब आपका फाइट एंड फाइट मैकेनिज्म यानी कि जो है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेन के द्वारा, पीनियल ग्लैंड के द्वारा शरीर में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स भेजे जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो जीवन के लिए आवश्यक गतिविधियां हैं वो शरीर बंद करके सिर्फ अपने जीवन की रक्षा के लिए जो गतिविधियां हैं उन्हें शुरू कर देता है। हार्ट तेजी से पंप करने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन हाथ और पैर में बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये आपका स्ट्रेस मैकेनिज्म है, फाइट और फ्लाइट मोड, यानी कि जीवन की रक्षा के लिए भागने या लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए जो आवश्यक है सिर्फ वही उस टाइम पे सक्रिय रहता है। ये शेर आया, शेर से या तो आप भागना चाहेंगे या उसके डर के फिर शक्ति के साथ उसका मुकाबला करना चाहेंगे। तो ये आपका शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है। अब हम अपने शरीर की संरचना के अनुसार और हार्मोन्स के सिक्रीशन के अनुसार समझते हैं कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से आपके शरीर में क्या क्या घटित होता है। एक मधुमक्खी के आने से आपको एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि एक मधुमक्खी आपको डंक ना मार दे, इसका आपको भय उत्पन्न होगा आपके मन में और आप अपने जीवन की रक्षा के लिए अचानक से जो है अपने रेस्पॉन्स में हाथ को उठाएंगे और उसको हटाना चाहेंगे। लेकिन ये मधुमक्खी अगर चली जाए थोड़ी देर के बाद और फिर भी उस मधुमक्खी का डर कि कहीं आसपास ना हो, फिर से आके ना काट ले, आप जब भी घर से निकले तो मधुमक्खी का भय आपको सताने लगे, तो यही स्ट्रेस आपका एक्यूट स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही छोटी सी मधुमक्खी का सिर्फ विचार लंबे समय में चल के क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके सर पे वह बोझ की तरह लगने लगेगा। आपको अपने जीवन में वही तनाव बोझ की तरह लगने लगेगा। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म या एक्यूट स्ट्रेस की स्थिति में हमारा शरीर किस तरह से रेस्पॉन्स करता है, उनमें हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कैसे होता है, आइए समझते हैं। हमारा ब्रेन है, एक स्ट्रेसर आया, मधुमक्खी आई, तो हमारे ब्रेन के भीतर हाइपोथैलेमस है, उसके भीतर पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड के भीतर एसीटीएच नाम का एक हार्मोनल सिक्रीशन आया हुआ। उस हार्मोन के सिक्रीशन से संकेत आपकी किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स पे गया और एड्रिनल ग्लैंड्स ने एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल नामक दो और हार्मोन्स का सिक्रीशन किया, जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट तेजी से पंप करने लगता है, आपके लंग्स तेजी से पंप करने लगते हैं ऑक्सीजन, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आपका लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तेजी से कन्वर्ट करने लगता है ताकि आपको तेज जल्दी से ताकत मिल सके, शक्ति का संचार पूरे शरीर में हो सके। आपका डाइजेशन वीक हो जाता है क्योंकि डाइजेशन से ब्लड सर्कुलेशन हाथ और पैर में चला जाता है ताकि आप उस खतरे से मुकाबला कर सकें या वहां से भाग सकें। आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रेस्पॉन्स में आपका जो किडनी है, किडनी एक्सेस सोडियम और वाटर रिटेन करने लगता है, रोक लेता है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम आपके धमनियों में, आपके ब्लड वेसल्स में बढ़ जाता है, तेजी से ब्लड फ्लो करने होने लगता है और लीवर से प्रोटीन और फैट्स ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगते हैं एनर्जी के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में लीवर क्या कर रहा था, जो ग्लाइकोजन स्टोरेज था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में चूंकि ग्लाइकोजन एग्जॉस्ट हो चुका होगा तो अब आपकी बॉडी प्रोटीन्स और फैट्स को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगेगी, जिसके वजह से आपके शरीर में, आपके ब्लड में लगातार ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहने लगेगा और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकता है इसकी वजह से। और इसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ रह सकती है क्योंकि हार्ट लगातार तेज़ी से पंप कर रहा है और ब्लड प्रेशर लगातार तेज़ी से बढ़ा हुआ रह रहा है, तो हाइपरटेंशन भी आपको हो सकता है। तो इसलिए इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एक्यूट स्ट्रेस या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैसे आपके पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में बिल्कुल रोक देता है। आप अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
ये बहुत सारी बीमारियों को प्रमोट कर सकता है। ये आपके लव लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। आपका जो हेल्थ है वो लगातार डिटेरियोरेट हो सकता है। आपके हार्ट और लंग्स की वजह से, लगातार काम करने की वजह से इनमें अस्थमा, हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो सकती हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जैसे एसिड रिफ्लक्स, अल्सर्स, गम डिजीजेज आपको हो सकती हैं। आपका तेजी से वेट गेन हो सकता है और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी को भी ये आगे ले जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक स्ट्रेस में हम समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स हैं। प्रेजेंटेशन एट वर्क, आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो वो ये सिचुएशन ड्रिवन हो सकता है, या कोई आपका किसी से झगड़ा हुआ है, अपनी स्पाउस से या फ्रेंड से आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, या आप लेट हो रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, एयरपोर्ट के लिए, ट्रेन के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हो सकता है। क्रोनिक स्ट्रेस, बैड रिलेशनशिप, आपका फैमिली में बैड रिलेशनशिप है, स्ट्रेसफुल जॉब है आपकी, लगातार जॉब प्लेस, वर्क प्लेस पे आपका स्ट्रेस बना रहता है, टॉक्सिक होम एनवायरनमेंट या टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, आपके बॉस से आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो भी ये क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है। आप किसी हाई क्राइम एरिया में रहते हैं तो वो भी आपका क्रोनिक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। आपकी स्लीपिंग हैबिट सही नहीं है, आप समय पे नहीं सोते हैं, एक ही समय पे नहीं सोते हैं, अलग अलग समय पे सोते हैं, या बहुत देर रात तक जगते हैं, या आपका काम ऐसा है जिसकी वजह से आप सही समय पर नहीं सो पाते और सही समय पर नहीं उठ पाते, ये भी क्रोनिक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। आपको अपनी नौकरी बदलने की आवश्यकता है अगर ऐसा है तो। और बहुत सारी बीमारियां पहले से ही हैं तो वो भी आपके स्ट्रेस का कारण हो सकता है। हमारे शरीर पर स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है? आपको हेडेक रह सकता है, मसल टेंशन और पेन, चेस्ट पेन, फटीग, डिसइंटरेस्ट इन थिंग्स वी नॉर्मली एंजॉय, जो काम आप पहले एंजॉय करते थे उस काम में भी डिसइंटरेस्ट हो जाना, स्टमक अपसेट, दोनों ही चीज़ें स्टमक अपसेट में हो सकती हैं, लूज मोशंस भी या फिर आपका कॉन्स्टिपेशन भी। स्लीप प्रॉब्लम्स, आपको एंजाइटी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होने लगे। मूड पर क्या होता है? एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन और फोकस, इरिटेबिलिटी और एंगर, आपको गुस्सा होता है या चिड़चिड़ मचे छोटी छोटी बातों पर। सैडनेस और डिप्रेशन, बिहेवियर पर क्या फर्क पड़ता है? ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग, जरूरत से कम खाना या जरूरत से ज्यादा खाना, दोनों ही। एंग्री आउटबर्स्ट, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, टोबैको यूज, सोशल विड्रॉल, आप लोगों के बीच में बैठना उठना आपको अच्छा ना लगने लगे, तो ये आपका बिहेवियरल चेंज है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसे पूरा देखें। हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, स्ट्रेस को, इस एक्यूट स्ट्रेस को कैसे दूर करें। इस वीडियो में ये बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको संक्षेप में बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा और विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट पे अलग अलग और वीडियोस बनाऊंगा। तो आप इस स्ट्रेस सीरीज के सारे वीडियो जरूर देखें और वो देखकर आपको अपने जीवन में शांति का अनुभव जरूर होगा, आपका तनाव जरूर दूर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तनाव दूर करने का पहला तरीका है गाइडेड इमेजरी मेडिटेशन। गाइडेड इमेजरी मेडिटेशन में आपको जो शब्द या वाक्य आपको अपने कानों में सुनाई देंगे, वो आपको एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी सुंदर जगह पे ले जाएंगे, प्राकृतिक जगह पर, आपके मन को ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ पे आपका तनाव दूर हो जाएगा कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में, और आप उस स्ट्रेसर को, ये जैसे कि मधुमक्खी है, शेर है, जो विचारों से बना हुआ है, उन्हीं विचारों को बदल कर प्राकृतिक जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपके ब्रेन के भीतर वापस से नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगेगा और आप रिलैक्स फील करने लगेंगे, आनंदित अनुभव करने लगेंगे। इस गाइडेड इमेजरी मेडिटेशन पे बहुत जल्दी आपको मेरा अगला वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तनाव दूर करने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कोई सा भी मेडिटेशन, किसी भी प्रकार का मेडिटेशन आपको हर दिन कम से कम 20 मिनट का सुबह और 20 मिनट का सोने से पहले रात में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। बहुत प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। विज्ञान भैरव के अनुसार 112 प्रकार की समाधि होती है और 40 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, पर्सनालिटीज होती हैं। हर व्यक्तित्व को सूट करने वाला अलग अलग प्रकार का मेडिटेशन होता है, ध्यान करने का तरीका होता है। तो आप कई सारे ध्यान के तरीकों को ट्राई करें, आपको जो भी सूट लग करे, जो भी अच्छा लगे उसको चुन लें, फिर उसी प्रकार का ध्यान हर दिन करते रहें। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट
शाम को। अगर इतना समय ना मिले तो कम से कम 10 से 15 मिनट अवश्य हर दिन करें, लेकिन दोनों समय करें, सुबह और शाम नियमित रूप से करें। तीसरा तरीका है अभ्यंग और शवासन। अभ्यंग मीन्स ऑयल मसाज। ऑयल मसाज करने से आपके जो मसल्स हैं उसका टेंशन और जो पेन है वो दूर हो जाता है, मसल स्ट्रेस एंड टेंशन रिलैक्स हो जाता है। प्लस जब आप गाइडेड शवासन करते हैं तो इस तरह से प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, आप अपने पैर की उंगलियों से, अंगूठे से लेकर के सिर के शिखर तक शरीर के एक एक अंग को, इवन अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी, आंतरिक अंगों को भी मन की आंखों से निहारते जाते हैं, अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करते जाते हैं और उसे रिलैक्स करते जाते हैं। विश्वास मानिए, ऐसा करने से न सिर्फ आपका तनाव दूर होता है बल्कि बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड में भी जाती है, और शरीर में यदि कोई व्याधि होती, कोई बीमारी पहले से उत्पन्न है तो शरीर उसे अपने आप ठीक करना शुरू कर देता है, और अगर कुछ होने वाला है तो होने से रुक जाता है, आप बच जाते हैं। यह भी आपको हर दिन नियमित रूप से करना चाहिए। चौथा तरीका है फोकस ब्रीदिंग। फोकस ब्रीदिंग इतना इफेक्टिव तरीका है कि इससे कुछ ही मिनट में और अभ्यास करते करते कुछ ही सेकंड में आप अपने विचारों और भावनाओं को फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बदलना जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये इतना आसान है कि आप सिर्फ अपने रीढ़ को सीधा करके किसी भी समय कर सकते हैं। आप ड्राइविंग करते समय कर सकते हैं, अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, ट्रेवल के समय कर सकते हैं, टीवी देखते देखते कर सकते हैं। कुछ भी काम आप कर रहे हो वो करते हुए आप फोकस ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये तरीका सीखना भी बहुत ही आसान है, और इसके लिए भी आपको मेरा आने वाले समय में जो स्ट्रेस सीरीज के वीडियोस हैं उसमें आपको इसका भी एक वीडियो मिलेगा। छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आप इस तकनीक को बखूबी सीख पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। योग में जो व्यायाम है उन्हें आसन कहते हैं। तो बहुत सारे आसन होते हैं। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप एक्सरसाइज वाला पार्ट कर रहे हो तो आपको कभी भी ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको अपने शरीर के आधे बल के बराबर ही व्यायाम करना है, चाहे वो आप योगासन कर रहे हो, जिम कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, या किसी अन्य शारीरिक श्रम में आपने अपने आप को लगा रखा है, जैसे झाड़ू करना, पोछा करना, सफाई करनी। कुछ भी इतना नहीं करना है कि आप एग्जॉस्टेड फील करने लगे। अपने आप को काम के बोझ में दबाना नहीं है, आपको उचित व्यायाम करना है। ये कुछ व्यायाम के उदाहरण हैं जिन्हें करने से तनाव दूर होता है, जैसे कैट एंड काउ पोज, मर्जरी और बीतली आसन, बालासन या चाइल्ड पोज, फिश पोज, विपरीत करनी, पैर को सिर्फ आप ऐसे उल्टा करके दीवार पे लगा के और हाथ को साइड में करके आंखों पे कपड़ा रख के आराम से लेट जाए 5 मिनट 10 मिनट। इससे भी आपका मन शांत हो जाता है। सुखासन में बैठकर रीढ़ को सीधा करके आंखें बंद करके सिर्फ अपने आप अपनी सांसों पर ध्यान दें, इससे मन शांत होता है। सीटेड ट्विस्टेड पोज, परिवृत्ता सुखासन, इस तरह से करने से आपके लंग्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। काउ पोज, इसी तरह से बद्ध कोणासन, एक पद अधोमुख श्वानासन, ये सारे पोजेस आपको मेरे उस वीडियो में मिल जाएंगे जिसमें मैं आसनों का अभ्यास करना बताऊंगा तनाव दूर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 4 तरीके अपने तनाव को दूर करने के। घर पे तनाव है तो क्या करें? अपने आप को एक्सप्रेस करें, एक्शन लें, टेक एक्शन, गेट ऑर्गेनाइज्ड, मिस अप ना रखें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, क्रिएट योर ओन स्पेस। लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट वेल, न्यूट्रिशियस फूड, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अपने वर्क प्लेस पे क्या करें? अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशंस, अवॉइड मल्टीटास्किंग, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट, गेट कंफर्टेबल। शॉर्ट टर्म में टेक अ वॉक, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, यूज एरोमाथेरेपी, गेट अ हग फ्रॉम अ लव्ड वन। रिलेशनशिप को अपने ठीक करने के लिए remove external stressors, get to the root of the problem, save time for yourself, improve your communication skills। सावधानी बरतें, तनाव दूर करने के इन अनुचित तरीकों का उपयोग बिल्कुल ना करें। शराब, तंबाकू, ड्रग्स या बहुत ज़्यादा भोजन करना, अतिरिक्त भोजन, चिप्स वगैरह, फैटी फूड्स खाते रहना, मोबाइल फ़ोन या टीवी देखकर स्ट्रेस दूर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, जो मैंने व्यायाम वाले सेक्शन में, आसन वाले सेक्शन में पहले ही आपको आगाह किया। यदि आप चिंतित हैं कि तनाव के कारण इन उत्पादों का उपयोग बढ़ गया है आपके जीवन में या बदल गया है,
तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य बात करें, तुरंत बात करें। आपको स्वस्थ आहार में अपने हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, सभी मौसमी फल, वनस्पति, प्रोटीन आदि शामिल करना चाहिए। यह भी आपके तनाव को दूर करने में महत्वपूर्ण है और आपको तामसिक या राजसिक भोजन इस समय पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अपना डे प्लान करें और दिन के अंत में अपनी दिनचर्या को जो दिन भर किया है उसे डायरी में लिखने की आदत डालें। ऐसा करने से भी आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे और तनाव को दूर करने में आपको सहायता मिलेगी। अच्छी नींद अच्छी सेहत के लिए अति आवश्यक है। यदि आपको तनाव की वजह से बुरे बुरे विचार आते हैं सोते समय और आपको समय पर नींद नहीं आ पाती है, तो आपको त्राटक क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। सोने से पहले 5 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। त्राटक क्रिया के लिए आपको आगे आने वाले समय में इसी स्ट्रेस सीरीज में आपको एक और वीडियो मिल जाएगा। तब तक आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करके या फिर ध्यान करके या फिर गाइडेड शवासन के द्वारा नींद को ला सकते हैं। आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। सिर्फ आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें, आपको नींद आराम से आ जाएगी। व्यायाम के लिए एक समय निर्धारित करें। एक निश्चित समय पर हर दिन व्यायाम करें। योगासनों का अभ्यास करें। टहलने जाएं खुली जगह पर, जैसे कि पार्क में, या फिर कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जहां पर लोग नियमित व्यायाम करते हैं एक निश्चित समय में। अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ हास्य विनोद का मूड रखें। मजाकिया स्वभाव बनाने की कोशिश करें अपने आप को। जोक सुने सुनाएं, हास्यास्पद टीवी सीरियल्स देखें, ऐसी मूवीज़ देखें जो कॉमेडी मूवीज़ हों, जो लाइट मूड को आपके बदलती हों, लाइट मूड करती हों आपका। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स देखें। ऐसी पुस्तकें पढ़ें जिससे हास्य विनोद आपके मन में आए। अपनी हॉबीज़ के लिए भी समय निकालें। आपको संगीत पसंद है, नृत्य पसंद है, कला पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, अपने पेट्स के साथ खेलें, अपने बच्चों के साथ खेलें। जो कुछ भी आपको अपने जीवन में हॉबीज़ पसंद हैं और आप अभी नहीं करते हैं, तो उसे पुनः करना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस दूर होता है। अपने उन मित्रों के लिए कुछ समय निकालें जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और जिनसे आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं। दिल की बातें कर लेने से दिल हल्का हो जाता है और आपका तनाव दूर होता है। फैमिली के साथ वैकेशन पर जाएं, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, जिससे आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। इससे आपका स्ट्रेस ज़रूर दूर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी मनोचिकित्सक या किसी विशेषज्ञ से सहायता अवश्य लें। आपके मन में तनाव या किसी अन्य विषय को भी लेकर यदि कुछ भी सवाल हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं हमसे, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें और हमें अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से हम योग के द्वारा और आयुर्वेद के द्वारा आपकी सहायता कर सकें। तो तब तक अपना बहुत ध्यान रखें और हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।